चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अब देखें हमारे पास जो है यहाँ पर पूरी की पूरी फाइल बन के आ रही है किस चीज़ की, एक जो न्यू प्रोजेक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी ऐप होती है, काउंटर ऐप होती है। हम लोग जो है यहीं पर ही कुछ जो है चेंजेस करते हुए हम लोग एक क्या बनाएंगे, कुरान ऐप बनाएंगे। सही है। अब देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक ऐप बनी हुई आती है बाय डिफ़ॉल्ट, किसकी, काउंटर ऐप बनी हुई आती है। अगर हम लोग जो है यहाँ पर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर ये थीम डेटा नाम का एक जो है क्या पैरामीटर आ रहा होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं वो लोग कि कलर स्कीम आप क्या रखें। अच्छा जो मैंने अभी लाइंस रिमूव किए हैं वो सिर्फ कमेंट पैराग्राफ था, उसकी कोई नीड नहीं होती, तो वो जो है कि मैंने हटा दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर मटेरियल ऐप है और मटेरियल ऐप के अंदर हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइटल, और टाइटल में क्या लिखा हुआ है, फ्लटर डेमो। सही है। अब हम लोग जो है यहाँ पर अगर थीम कौन सी रखना चाह रहे हैं, पर्पल रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे पर्पल रख सकते हैं। सही है, डीप पर्पल जैसे इन्होंने रखी हुई है। हाँ, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपनी कोई और थीम देना तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी ऐप को एक मरतबा यहाँ पे थीम बता दूंगा। सही है, और उस तरह के विजेट्स मेरे खुद ब खुद ही क्या हो रहे होंगे, रेडी हो रहे होंगे। आपने देखा होगा सबसे पहली जो ऐप बन के आई थी हमारी, जो कि कौन सी ऐप थी, काउंटर ऐप थी, उसके ऊपर जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऐप बार की, तो वो जो है ऐप बार पर्पल कलर का नज़र आ रहा था वहाँ पे। अब वो कैसे नज़र आ रहा था, वो इसी वजह से नज़र आ रहा था। बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि थीम क्लास के अंदर क्या थी, कलर डीप पर्पल। अब हमारे पास जो असल में अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो होम के बाद क्या लिखते थे हम लोग, स्कैफोल्ड लिखते थे, स्कैफोल्ड लिखते थे ना। यही अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि होम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैफोल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माय होम पेज लिखा हुआ है। भाई माय होम पेज लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो इधर जो है होम के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये माय होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। अब ये माय होम पेज है क्या असल में? माय होम पेज अगली स्क्रीन का नाम है आपकी। किसका नाम है? अगली स्क्रीन का नाम। तो हम लोग जो है यहाँ पर मतलब कि हमारे पास जो एक पूरी ऐप है, अब ये पूरी ऐप जो है हमारे पास अगर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग काम कर रहे होते हैं वो कुछ इस टाइप का कर रहे होते हैं कि जो सबसे पहली ऐप होती है वो हमारी कौन सी ऐप होती है, मटेरियल ऐप होती है। कौन सी ऐप होती है? मटेरियल ऐप होती है। अब उस मटेरियल ऐप को हम लोग जो है सिर्फ उसमें यहाँ होम तक देते हैं। होम के बाद अगली स्क्रीन का सिर्फ क्या बताते हैं, नाम बताते हैं। क्या बता रहे होते हैं, नाम बताते हैं अगली स्क्रीन का। और ये वाला अगर आप लोग विजिट देखें तो कौन सा होता है हमारे पास, स्टेटलेस विजिट होता है। और स्टेटलेस का मतलब ये कि ये क्या है, हमेशा स्टैटिक रहेगा। मटेरियल ऐप हमेशा क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी। तो अब बिल्कुल आप ये बात समझें कि हम लोगों ने यहाँ पे जो फर्स्ट माई ऐप है इसको आप लोग ऐसे ही रहे, मतलब कि क्लास यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये आपने ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना। अब इसके बाद आके आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आके आप लोग जल्दी से माय होम पेज को हटा के हम लोग अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। यहाँ से माय होम पेज को हटा देते हैं। अच्छा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों का लेक्चर, तो भाई आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। सही है, इंशाल्लाह मैं भेज दूँगा आप लोगों को, आप लोग देख लेना। सही है, कोशिश करूँगा कि जल्दी भेज दूँ। ओके, तो अब आप लोगों ने जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्क्रीन का नाम लिखना है। अच्छा अब पहली स्क्रीन जो होगी उसमें हम लोग जो है क्या दिखाएंगे, अपनी सूराज दिखाएंगे। कौन सी, क्या दिखाएंगे, सूरा दिखाएंगे। सही है, तो सूरा मीन्स कि आपके पास कौन कौन सी सूरतें हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या लिखा, यहाँ पे लिखा सूराज या सूरा इंडेक्स कर देते हैं हम लोग। और इधर आके मैंने अपनी नेक्स्ट स्क्रीन का यहाँ पे क्या दे दिया, नाम दे दिया। ऐसे ही है, यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन का नाम दे दिया। आप देखो ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई सूरा इंडेक्स स्क्रीन ये है कहाँ, हमें तो ये दिख ही नहीं रही। तो हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे भी बना सकते हैं और एक न्यू फाइल लेके भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? न्यू फाइल लेके बनाएंगे तो बस वही वाला कोड उठा के आप वहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, सेम काम वही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग यहाँ पे आके दोबारा क्या लिखेंगे, STF लिखेंगे। भाई न्यू स्क्रीन बनानी है मैंने, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा था, स्टेट लूँगा जी, नए स्क्रीन से मुराद नया पेज जी। जी वो नया पेज। सही, तो
तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर, क्या किसी और का भी सवाल है? जी। नहीं, अभी हम लोग API इंटीग्रेशन से सूरज नहीं ओपन करवा रहे, बल्कि हम लोग अभी पैकेज से करवाएंगे। सही है, पैकेजेस होते हैं फ्लटर के अंदर, वो मैं आप लोगों को पूरे के पूरे बताऊंगा इंशाल्लाह। सही है, आप लोग फिर उससे करेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, स्टेटफुल विजिट लिया। क्या लिया? स्टेटफुल विजिट लिया, और यहाँ पर आके मैंने क्या ले लिया जनाब, सूरा इंडेक्स स्क्रीन ले लिया, और इधर आके हम लोग जो है ये लिखा हुआ आ रहा है माई विजिट। माई विजिट को आपने जो है यहाँ से सिर्फ क्या करना है, सूरा इंडेक्स स्क्रीन, जो उसका नाम आ रहा था, 1 मिनट, अच्छा ऑटो इंटेलिजेंस पे भी ये लिखा हुआ आ जाए, सूरा इंडेक्स स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है। ये बस आपने क्या कर देना है, टैप दे देना, टैप बटन प्रेस करेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ऑटो कर देगा। सही है, तो मैं इंटेलिजेंस ही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को दोबारा रिपीट करवाया। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर मटेरियल ऐप दोबारा नहीं लिखना, मटेरियल ऐप एक मरतबा बता चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, होम के बाद क्या लिखते थे, स्कैफोल्ड लिखते थे, यही काम करते थे। तो यहाँ पे जो रिटर्न है, रिटर्न में सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा जो भी अब न्यू स्क्रीन बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, स्कैफोल्ड। क्या लिखेंगे, स्कैफोल्ड। तो मैं जो है यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिखा, स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग जो होगा, आप लोगों ने क्या लिखना है, स्कैफोल्ड लिखना है। स्कैफोल्ड लिखने के बाद आप जो है यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉडी। और बॉडी के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया टैक्स, और टैक्स लिख के लिख दिया हियर इज माय डेटा। सही है कि भाई आपके पास जो है यहाँ पर क्या आ रहा होगा, आप लोगों का डेटा आ रहा होगा। तो अब देखें, हमारे पास देखो फ्लटर क्या है, फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क आप लोगों को इस बात की इजाज़त देता है कि आप लोग जो है क्या करें, आप लोग वहाँ पे जाके अपनी तमाम की तमाम पैकेजेस वगैरह को वहाँ पे इंसर्ट भी करवा सकते हैं, और उनके टूल्स को यूज़ भी कर सकते हैं। सही है, तो हम लोग जो है एक पैकेज यूज़ करेंगे, वो कौन सा है हमारे पास, कुरान पैकेज। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं,
क्रोम के ऊपर, और क्रोम के ऊपर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर फ्लटर के पैकेजेस देखे। अब फ्लटर के पैकेजेस के लिए हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वेबसाइट होती है pub.dev, सही है, pub.dev, सही है, इसको पब्लिक नहीं पढ़े, सही है। तो अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर pub.dev के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कुरान लिखना है। क्या लिखना है? कुरान। आपके पास जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस मिल जाते हैं आप लोगों को। ओके जी, अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर कुरान पैकेज है, और कुरान पैकेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो 6 मंथ पहले इसमें अपडेट हुआ है, पब्लिश होते हुए डेवलपमेंट को कितने टाइम हुए हैं, 6 मंथ्स हुए हैं, सही है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ उसने बताई भी है कि भाई अगर आप ये कॉन्स्टेंट्स यूज़ करेंगे बिस्मिल्लाह के लिए, आप यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह यूज़ कर सकते हैं। सजदा के लिए सजदा लिखेंगे तो आप पूरे की पूरी आप लोगों को सजदे का आइकन मिल जाएगा, सही है। ये पूरी इन्होंने जो है कहते हैं तमाम चीज़ें बताई हैं। कुछ इनके कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि भाई अगर आपने टोटल जूस काउंट लिखा तो आपके पास टोटल जूस काउंट का काउंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या है, टोटल जूस काउंट 30 है, हाँ, तो आपको वो 30 पता चल जाएंगे। टोटल मदनी सूरह 28 है, वो आपको पता चल जाएगी। टोटल मक्की सूरह आपके पास कितनी है, 86 हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास इसी तरीके से पेज काउंट है। अच्छा, ये पेज काउंट इन्होंने मुसहफ़ उस्मानी जो होता है हमारे पास 600 कुछ पेजेस का होता है वो, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या बताया हुआ है, पेजेस बताए हुए हैं। तो जो 15 लाइन्स का कुरान पाक होता है ना, उसके हिसाब से। अच्छा, इसी तरीके से टोटल सूरह काउंट होता है हमारे पास, वो आपको पता है 114 सूरतें हैं कुरान पाक में, हाँ, तो वो आप लोगों को कांस्टेंट के ऊपर मिल सकते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट या तो 114 लिख दो या टोटल सूरह काउंट लिख दो, दोनों सूरतों में आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक एक मेथड दिया हुआ है कि भाई अगर आपको पूरी की पूरी सूरत चाहिए तो आपने क्या देना है, सूरत का नंबर देना है, और आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, सूरत का नेम मिल जाएगा। गेट सूरा नेम से, गेट सूरा वर्सेस से आपने गेट वर्सेस करनी है, आपने सूरत का नंबर बताना है एक पैरामीटर में। हाँ, ये पैरामीटर हम लोग पढ़ते थे पहले, भाई हम लोगों ने पैरामीटर पढ़े थे ना, हम लोगों ने उस बोर्ड के ऊपर लिखना भी सीखा था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट वर्ड्स। गेट वर्ड्स मेरा क्या है, फंक्शन है किस चीज़ का, वर्सेस के लिए। वर्सेस किसे कहते हैं, आयास को कहते हैं। तो मेरे पास मैं यहाँ पे सूरा नंबर दूँ और वर्ड्स नंबर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी वो सूरत मिल जाएगी। हाँ, अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर इन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। ये पूरे पैकेज की क्या होती है, रीड मी होती है। आप कोई से भी पैकेज लेंगे आप लोगों को उसकी क्या मिलेगी, रीड मी मिलेगी। और इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेशंस दी हुई है। क्या दी हुई है, ट्रांसलेशंस दी हुई है। अब ट्रांसलेशन कौन कौन सी ज़ुबान में, इंग्लिश में है, क्लियर, कुरान के नाम से आपके पास जो है एक पूरी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास फ्रेंच, टर्किश, मलयालम, फारसी कहते हैं, और ये कौन सी ज़ुबान है पता नहीं, इटालियन, और कहते हैं डच, रशियन, बंगाली, और चाइनीज़, और स्वीडिश, और आपकी कहते हैं अब ये बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेनिश, उर्दू वगैरह, ये तमाम ज़ुबानों में आपका कुरान पाक का तर्जुमा इस वाले पैकेज के अंदर मौजूद है। और हमारे वक्त में उर्दू भी नहीं था, सही है, बात समझ में आ रही है। जब मैंने फ्लटर को सीखना शुरू किया था ना, तो तब उर्दू भी नहीं था, और ऑब्वियसली बात है अभी भी मैंने रिसेंटली बच्चों को जब करवा रहा था तो उस वक्त भी जो है ये स्वीडिश वगैरह का तर्जुमा नहीं आया था, और उर्दू भी नहीं आया था इस पैकेज को लेते हुए, सही है। ऐप में कैसे अपडेट करवाएंगे आप, इस पैकेज के अंदर ये जो पैकेज लिखा हुआ आ रहा है ना, ये 1.3 वगैरह, ये पैकेज जो है आपका चेंज होता रहता है। आपने बस जाके अपने प्रोग्राम में नंबर इसका क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, यहाँ से आके एक नंबर पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये पूरी की पूरी आयत तो लिखी हुई आ रही है। अब देखो, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ दी हुई है आपको, और वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को क्या चीज़ दी है, ये वही ऐप है जो कि हम लोगों ने अभी बनाई थी। हाँ, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट, पहला वाला टेक्स्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो आपको बता रहा है जुज़ नंबर। क्या बता रहा है, जुज़ नंबर। अब जुज़ नंबर किससे पता चल रहा है हमें, गेट जुज़ नंबर से पता चल रहा है, गेट जुज़ यूआरएल से यूआरएल पता चल रही है। इसी तरीके से गेट सूरत नेम से कहते हैं आपको, कहते हैं सूरत नेम पता चल रही है। अब आप इसी तरीके से सूरह वर्सेस अगर आप लोगों को लिस्ट में चाहिए तो आप यहाँ से लिस्ट पूरी की पूरी बता सकते हो। इसी तरीके से सूरह कहफ नाम, ये इंग्लिश नेम है, हाँ, ये आपको जो है पता चल गया। उसकी मीनिंग इंग्लिश में दी केव मतलब गार, हाँ, आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से ये तमाम उसकी वर्सेस, टोटल वर्सेस, भाई रिवील टाइप कौन सी थी, मक्का थी, मदीना थी, कौन सी थी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है तो आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आ गया। अगर पहली आयत लिखनी है तो आयत नंबर वर्ड्स के लिए ये पूरा का पूरा इन्होंने बता दिया। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये इन्होंने एक पूरा टेम्पलेट बना के दिया है, एक स्टार्टर बना के दिया है कि आप इसको अपने लिहाज से इस स्टार्टर टेम्पलेट को अपने लिहाज से क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप में भी यही था कि आपके पास कुछ स्टार्टर टेम्पलेट दी हुई होती है, आप उसको अपने लिहाज से क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो, यही काम कर रहे होते हो ना। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्टर टेम्पलेट है, और स्टार्टर टेम्पलेट का मतलब ये कि इन्होंने आपको कुछ सीधा चीज़ें बता दी, और अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने पूरा कुरान ऐप बनाना है और पूरा मुसहफ ऐप को तैयार करना है तो वो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। आपके पास टूल ले लेके यही आएंगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे पूरी सूरह कहफ के लिए क्या एग्जाम्पल बना के दे रहे हैं, वो ये वाली एग्जाम्पल बना के दे रहे हैं कि अगर आप लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करें अपने प्रोग्राम में तो आप पूरी की पूरी क्या बना सकते हो, सूराज की लिस्ट बना सकते हो। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। मैं चाह रहा हूँ, मैंने अपना सिनेरियो मेरा याद रखिएगा कि भाई सूरत का अरबिक नेम आए और उसके नीचे उसके बराबर में इंग्लिश नेम आए, सही है। मैं ये चाह रहा हूँ, थीम ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपका अरबिक नेम और उसके बराबर में क्या नेम आए, इंग्लिश नेम, और नीचे सबटाइटल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, उसकी भाई कहते हैं मीनिंग लिखी हुई है। भाई सूरह फातिहा की मीनिंग क्या है, दी ओपनिंग, हाँ। सूरह बकरा दी काव, हाँ। तो ये मीनिंग जो है नीचे लिखी हुई आ जाए, सही है। और अरबिक और इंग्लिश नेम ऊपर लिखे हुए हैं, सही है। कुछ इस तरह की लिस्ट बन के आ जाए। इस तरीके से आपके व्हाट्सएप पे नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से आपकी एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार होकर आ जाए। कैसे होगी आए देखते हैं, सही है। तो हमारे पास अब हम लोग बनाने जा रहे हैं चिल्ड्रन विजेट। क्या बनाने जा रहे हैं, मतलब मल्टी चाइल्ड का यूज़ करना चाह रहे हैं। हम लोग एक मरतबा टेक्स्ट को लिखेंगे, लेकिन वो मल्टीपल मरतबा किस तरीके से चलेगा और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सही है। मतलब कि आपने एक मरतबा टेम्पलेट डिज़ाइन करके दे दी एक टास्क के लिए, और बाकी सारे टास्क जो है क्या हो रहे होंगे, दोबारा से दोबारा उसके ब्लूप्रिंट्स बनने होंगे। मतलब कि उसकी पूरी की पूरी आइट्रेशंस जब तक ख़त्म नहीं हो जाती वो पूरे के पूरे क्या होंगे, आपके आइट्रेट होते हुए चलते जाएंगे इंडेक्स की बेसिस के ऊपर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब देखो अब हम लोग जो है यहाँ पर काम कैसे करेंगे, तो भाई टेक्स्ट बॉडी को हटाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आके अब मैं एक एक स्टेप लेके बताऊँगा आप लोग, सही है। तो देखिएगा, मैंने सबसे पहले आके यहाँ पे लिखा बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर आना है, और बॉडी के ऊपर आने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। क्या लिखेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर। अब लिस्ट व्यू बिल्डर हमारे पास क्या काम करेगा, बेसिकली लिस्ट व्यू किसे कहते हैं। आप लोग जो ये व्हाट्सएप में पूरी की पूरी लिस्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट की, ये भी किस पे चल रही है, लिस्ट व्यू बिल्डर पे चल रही है। अच्छा, जब भी बिल्डर का यूज़ होगा तो इट्स मीन डैट कि यहाँ पे डेटा कहीं ना कहीं पीछे से आ रहा है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या देना होगा, आइटम काउंट देना होगा। मतलब कि कितनी मरतबा हम लोग अपने बिल्डर को रन करवाएं। भाई मैंने बोला 114 मरतबा रन करवाना है, क्यों, क्योंकि मेरी सूरत कितनी है, 114 है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद आइटम बिल्डर लिया। अब आइटम बिल्डर में तो हम लोग वो आइटम देंगे जिसको बार बार क्या करवाना चाह रहे हैं, उस आइटम को बार बार बिल्ड करवाना चाह रहे हैं, वो वाला आइटम यहाँ पर दे रहे होंगे। मतलब कि ऐसा विजिट दे रहे होंगे जिसको बार बार बिल्ड करवाना चाह रहे हैं, बिल्ड मतलब तामीर करवाना चाह रहे हैं, सही है। तो इट्स मीन कि हम लोग जो है यहाँ पर वो बार बार देने से बेहतर है हम लोग सिर्फ आइटम बिल्डर को बता देंगे कि भाई ये वाला बिल्डर हमारे पास इतने काउंट से क्या होगा, रन होता रहेगा। मतलब कि इसकी तामीर बार बार होती रहेगी, दोबारा से बार बार कंस्ट्रक्ट करते रहो आप इसको। तो वो कौन सा है, वो हम लोग इसमें बता रहे हैं। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इधर आएंगे, और इधर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट देखो तो यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, हाँ, और इधर भी लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स, कि भाई इंडेक्स की बेसिस के ऊपर क्या चलाओ, हमारा कॉन्टेक्स्ट चलाओ। मतलब कि इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या करना है, विजिट्स को बनाते रहो, बिल्ड करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कि मैं तुम्हें जितनी काउंट मैं ना दूँ, सही है। तो ये वही चीज़ है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लिया और मैं रिटर्न करवाता हूँ
इस तरीके से हम लोगों ने टेक्स्ट विजिट पढ़ा, कंटेनर विजिट पढ़ा। बिल्कुल इसी तरीके से एक और विजिट होता है लिस्ट स्टाइल। कौन सा विजिट होता है? लिस्ट स्टाइल। कौन सा विजिट होता है? लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास जो है 4 ऑप्शन होते हैं। बेसिकली सारे अपने व्हाट्सएप को ओपन करें। हमारे पास व्हाट्सएप के अंदर अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर सबसे पहले आपकी प्रोफाइल इमेज आ रही है, ऐसे ही है। सबसे पहले प्रोफाइल इमेज और उसके बाद आपका नाम, हाँ, और उस नाम के नीचे उस बंदे का लास्ट मैसेज छोटा सा शो हो रहा होगा, हाँ ऐसे ही। ये क्या है? जो आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है पर्सन का, ये है टाइटल, और जो उसके नीचे छोटा सा मैसेज लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है? सब टाइटल। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो उसका लास्ट मैसेज या मैसेज सीन किया है या नहीं किया, तो वो तमाम मैसेज के नंबर्स आ रहे हैं कि भाई इतने मैसेज आपने उसके सीन नहीं किए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहे हैं? तो हमारे पास यहाँ पे उससे ऊपर टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होता है और नंबर ऑफ मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोफाइल इमेज का एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग। जो नेम वाला एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल। और जो छोटा सा मैसेज नीचे नज़र आ रहा है वो क्या है? सब टाइटल। और जो आखिर वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग। तो अब हम लोग यहाँ पे आके जल्दी से सबसे पहले लीडिंग में आते हैं, और लीडिंग में आने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर इधर आके लिखते हैं सर्कल इवेटर। सही है, मतलब कि हाँ, तो आपके पास जो है यहाँ पर सर्कल इवेटर को हम लोग यूज़ करते हुए क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या दिखा दो, यहाँ पर पूरे के पूरे न्यूमेरिक्स चला दो, मतलब कि 1 2 3 एक पूरे सर्कल के दायरे में बने हुए आ रहे हैं। सही है, किस तरीके से बने हुए आए भाई? यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हम लोग लिख देंगे टेक्स, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर इंडेक्स और +1। आपको पता है इंडेक्स +1 मैंने क्यों दिया? बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा इंडेक्स हमारा, हाँ, तो मैंने क्या बोल दिया उसको कि भाई 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारी 0 पे तो कोई सूरत है ही नहीं। हमारी तो सूरत स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है ना। तो भाई पहला नंबर क्या दिखाओ? 1 दिखाओ। क्या दिखाओ? 1। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर इंडेक्स +1 दिया मैंने, और इधर आके मैंने जो है क्या करना है, और इधर आके मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स +1 आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो शिफ्ट ऑल्ट F मैंने यहाँ पे ये काम किया, और इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आपका बिल्डर कितनी मरतबा काउंट लेकर आए। तो आप यहाँ पे आके आइटम काउंट नाम का एक वेरिएबल है, और आपने इधर आके क्या लिख दिया? 114 लिख दिया। क्या लिख दिया? 114। और इधर आके आप जो है अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे? रन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? कंट्रोल शिफ्ट के बटन दबाया, और मैं यहाँ पे आके फ्लटर को रन करूँगा, और तब तक मैं अपनी ऐप को क्या करता हूँ? अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ। ओके जी। अच्छा, अब मैं जो है अपना पैकेज जो है मैंने क्या करना है? यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। सही है, कहाँ पे पेस्ट करूँगा? मैं डिपेंडेंसीज में आके पेस्ट करूँगा, और कहाँ से मैं कॉपी करके लेकर आया आप लोग देख लें दोबारा। सही है, ताकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग में भी वो वाली बात चली जाए। यहाँ पर पुराना पैकेज लिखा हुआ है, आपने यहाँ से ये पैकेज लेना है और इसको वहाँ पे इंसर्ट करवा देना। सही है, अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये काम तो कर लिया, और इस पैकेज को सेव भी कर लिया, ये पैकेज सेव हो भी गया। अब हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? देखो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लीडिंग तो ले ली, लीडिंग तो ले ली ना भाई, लीडिंग तो ले ली है, और उसके ऊपर मेरी क्या आ रही है? पूरी की पूरी काउंटिंग आ रही है। हाँ, अब मैंने जो है क्या करना है? यहाँ पर आके टाइटल देना है, और टाइटल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि सारी की सारी सूराज के नेम आ जाए। क्या आ जाए? सूरतों के नेम आ जाए। तो वो कैसे आएंगे भाई? आपने जो है यहाँ पर आके लिखा टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद आपने क्या लिख दिया? टेक्स्ट लिख दिया। क्या लिख दिया जी? और टेक्स्ट लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पर
अब देखें, अब हम लोगों ने कुरान के पैकेज को तो इंस्टॉल कर लिया, अब कुरान के पैकेज को इंपोर्ट भी करेंगे। क्या भी करेंगे? इंपोर्ट भी करेंगे। जैसे कि हमारे पास ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट लिखा हुआ है, विच मीन्स कि जितने भी फ्लटर की मटेरियल ऐप्स हैं वो किस पे डिज़ाइन हो रही हैं? इस पैकेज के ऊपर डिज़ाइन हो रही है। हाँ, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर आगे क्या करना है, लिखना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे फ्लटर, और फ्लटर के अंदर अच्छा सॉरी पैकेज, और पैकेज के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आगे कुरान लिखा हुआ है, सही है, और कुरान के अंदर आप जो है कुरान डॉट डार्ट के नाम से ये पैकेज होगा, सही है। अगर ये किसी को मुश्किल लग रहा हो, सही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने इधर आके इंस्टॉलिंग के ऊपर जाना है, इंस्टॉलिंग के ऊपर भी जा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे आके ये वाले इंपोर्ट का पैकेज लिखे हुए आ रहे हैं सारे, तो आप लोगों ने ये क्या करवा लेना है, इंपोर्ट करवा लेना है। ओके जी, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब हाँ, तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, कुरान डॉट डार्ट को एलियाज नेम देना है। एलियाज नेम का मतलब ये है कि निक नेम देना है, और वो हम लोग दे देंगे एस के ज़रिए से, कि भाई हमारे पास, अब हम लोग नहीं चाहते कि भाई हमारे पास हम लोग हर चीज़ के लिए जो है ना पूरा का पूरा क्या लिखें, कुरान पैकेज का नाम लिखें और देन उस चीज़ को क्या करवाएं, इंपोर्ट करवाएं, तो ये वाली चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगी। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस, और एस के बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे कुरान। एस क्या? कुरान। कि भाई इसको दिखाओ किस तरीके से, कुरान की तरह दिखाओ, सही है, कि मतलब कि मेरे पास तमाम के तमाम पैकेजेस अब कुरान के वर्ड से आएंगे। किसके वर्ड से आएंगे? कुरान के वर्ड से आएंगे। तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो ये मेरा टाइटल लिखा हुआ है इसके ऊपर आके मैंने यहाँ पे आके जस्ट एक काम कर, और मैंने यहाँ पे आके लिखा कुरान डॉट गेट सूरा नेम। अरबिक में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, सब तमाम के लैंग्वेजेस में आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैंने किस में लेना है, इंग्लिश में लेना है। अब मेरे पास जो सूरत के नंबर हैं वो किस में आ रहे हैं, इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं, तो मैं जो है यहाँ पर आके क्या लिखूँगा, इंडेक्स, और इंडेक्स प्लस क्या 1, भाई 1 से स्टार्ट हो ना, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, सही है, लेकिन अब मैं कहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ उसको, 1 से। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 114 लिखा हुआ है, तो 114 भी लिखूँगा तो तब भी मेरे पास क्या तमाम की तमाम अरबिक के सूराज नेम तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे इसको दोबारा क्या करवा लेते हैं, रन करवा लेते हैं। जी एग्जैक्टली, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी करते थे ना, उसमें हम लोग जो है कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते थे पैकेजेस वगैरह की, याद होगा ग्रेडल के अंदर जाके, बिल्कुल सेम एज इट इज़। आप ये समझे कि ये वहाँ का जो है क्या है, ग्रेडल। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, फ्लटर को रन करना है। क्या करना है जी, फ्लटर को रन करना है। और अगर अब आप लोग आके देखें तो फ्लटर को रन करते ही अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे पूरी सूराज की लिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सूराज की लिस्ट आ जाएगी, जो स्टार्ट टू एंड आप लोगों के पास क्या हो रही होंगी, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक आप लोगों के पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना, बंद भी करना होता है। वो देखना चाह रहे हैं कि बच्चे सुबह तो नहीं रहे यार, ये उठा के रखो बॉटल ऊपर। किसकी बॉटल है, आपकी है? हाँ आपकी है, और पीने की चीज़ पर नीचे रखा हुआ है। नहीं, किताबें भी ज़मीन पे ही कहते हैं, वो सफ़ेद दरख्त वगैरह सब ज़मीन पे ही होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खैर छोड़े। हाँ यार ये बात मुझे अच्छी याद आ गई। अच्छा ठीक, अब देखें, अब हमारे पास जो है ये रन हो जाएगा, और तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग ओपन की हुई है, ठीक है, इस तरह के चंक्स भी जो है ना आने चाहिए, क्या, ताकि आप लोग बोर ना हो। ओके तो फुल रियलिस्टिक क्लास हो रही है कि नहीं हो रही जी? हाँ साहब बताएं।
और ओके, आपका नाम भी चलेगा आपकी रिकॉर्डिंग में, आप कॉपीराइट नहीं मांगो, ठीक है। क्या जी? अब तो आज फेमस हो जाएगा देखो। अब तो समी ने क्या बात बोली, क्या आईडी भी मेंशन कर देंगे, वाह मजे लग गए। हाँ इसको थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं बिकॉज तब तक जल्दी रन। अच्छा अभी 2 मिनट। अल फातिहा से लेके यहाँ तक पूरी सूरह नास तक आप लोगों के पास क्या आ गई, सूरतों की लिस्ट आ गई है, मतलब सूरह इंडेक्स आ गई, ऐसे ही है। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले, अच्छा इसके फ़ॉन्ट वगैरह के ऊपर भी हम लोग कभी काम करेंगे, सही है। अब देखो फ़ॉन्ट के ऊपर काम करने के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। अच्छा पैकेज को इंस्टॉल करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, सही है। एक तो ये कि pub.def में चले जाएं, और दूसरा क्या, आप जो है Ctrl+Shift+P दबाएं और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी लिखा हुआ आ रहा है, और ऐड डिपेंडेंसी में आपने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, आपने एक काम ये करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और इधर आके जिस भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहे हो आप उस पैकेज का नाम लिख दो। जैसे कुरान के लिए कुरान का पैकेज यहाँ पे आप लिख दोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो कर चुके हैं ना। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर अब ये देखो दोबारा होने जा रहा है, Ctrl+Shift+P दबाएंगे और यहाँ पे आके हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल करना है विच इज़ क्या, गूगल फॉन्ट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके गूगल फॉन्ट्स का क्या कर लिया, पैकेज इंस्टॉल कर लिया। चाहें तो हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो आप लोग। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे गूगल फॉन्ट का पैकेज इंस्टॉल किया, तो अब आप देखें यहाँ पर दोनों पैकेजेस क्या हो जाएंगे, आप लोगों को शो होने लग जाएंगे। और यहाँ पे देखें हमारे पास पब स्पेस की फाइल में आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए होंगे। ये देखो दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हैं, गूगल फॉन्ट का भी आ गया यहीं पे पैकेज, वहाँ से भी इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर आप खुद से भी कहते हैं इनडायरेक्टली मैनुअली तौर पे करना चाहें तो वो भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कुरान पैकेज को इंस्टॉल करते हुए, ओके। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इधर आके जस्ट एक काम ये करना है, ये इंडेक्स लिखा हुआ है, इधर आके आप लोगों ने गूगल फॉन्ट्स लिखना है। क्या लिखना है, अच्छा डॉट, अच्छा अब जो है यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, पैकेज इसका इंपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज इंस्टॉल दिख रहा था हमें गूगल फॉन्ट्स का, तो यहाँ से आके आप इस गूगल फॉन्ट्स के इंपोर्ट पैकेज को क्या कर लोगे, अपने पास कॉपी कर लोगे। तो आपने कॉपी किया, अच्छा गूगल फॉन्ट के लिए आप लोगों को जो है कहते हैं ऑनलाइन कहते हैं आपकी ऐप होना लाजमी है, सही है, वरना आप लोगों को शो नहीं होते हैं, सही है, गूगल फॉन्ट में ये होता है, सही है। लेकिन अगर आप जो है अपना कोई बिल्ट इन फॉन्ट जो है अपना क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जो .ttf फाइल होती थी हमारे पास फॉन्ट की, मतलब टाइप टेक्स्ट फॉन्ट फाइल जो हमारे पास होती है फॉन्ट की, TTF फाइल या OTF फाइल, तो आपकी वो दोनों जो है फॉन्ट की फाइल्स होती हैं, वो अगर आप लोग खुद से करेंगे तो वो आपके हार्ड कोडेड फॉन्ट्स होते हैं, वो आपको कहते हैं इंटरनेट के अलावा भी क्या होंगे, शो हो रहे होंगे, सही है, बात समझ में आ रही। अच्छा अभी को मैंने कंट्रोल क्या किया, B किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल B किया तो अब आप लोग देखें यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। अब गूगल फॉन्ट्स के अंदर आपने जो है आके एक हमारे पास फॉन्ट होता है, उसका नाम है हमारे पास डॉट, उसका नाम है अमीरी कुरान करके नाम है, यहाँ पर होगा भी, आई थिंक सो अगली सूरत में होगा, ये यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स डॉट अमीरी कुरान करके आ रहा है। तो आपने यहाँ पर आके क्या लिखना है, गूगल फॉन्ट्स डॉट, ये लिखे हुए आगे सारे फॉन्ट्स की लिस्ट है, आपने यहाँ पे आके अमीर कुरान के नाम से ये फॉन्ट लिया और इधर आके ये सिलेक्ट कर लिया, ओके जी, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया और इसके बाद आके आप लोगों ने कंट्रोल डॉट प्रेस करना है और यहाँ से ये एक मिनट में, हाँ
ये इस तरीके से क्यों दे रहे हैं, आपने यहाँ पे आके जस्ट एक काम ही करना है, इधर आके स्टाइल लिख देना है, सही है। और स्टाइल के बाद आप लोगों ने गूगल फॉन्ट्स लिख देना है, तो ये एरर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके जी, एरर भी रिमूव हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमें गूगल फॉन्ट्स के अंदर शो भी होने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि यहाँ पर अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा रिसेंट टर्मिनल था, वर्चुअल डिवाइस वगैरह बना सकते हैं, वो कहते हैं आपकी बनेगी एंड्रॉयड स्टूडियो से, सही है, वो आप बना सकते हैं। क्या यहाँ पर कहते हैं अगर आप अपनी कहते हैं मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कनेक्ट हो जाएगी। अगर कोई किसी के पास अभी यहाँ पर मौजूद डेटा केबल भी है तो टाइप सी की, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐप जो है डिप्लॉय करके दिखा दूँगा, सही है, उस पर कोई मसला वाली बात नहीं। ओके, चलो बस 2 मिनट रुकें, ये अपने पास रखें, मुझे दे दें बल्कि। कपड़े सुखाते हैं क्या हो गया, आराम से। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग हॉटली स्टार्ट करके देख लेते हैं, तो ये देखें आई थिंक सो ये वो वाली ऐप है नहीं, इस ऐप को बंद करके दोबारा रन कर लेते हैं, हम लोग ये काम कर लेते हैं बेटर देन। तो सेकंड किया हम लोगों ने, और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये ऐप दोबारा रन हो रही है, और तब तक हम लोग जो है इसको पॉज कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से रन हो जाए। अच्छा जी, हमारा अब प्रोग्राम क्या हो रहा है, स्क्रीन का आउटपुट आ गया, तो देखें दो मिनट लेगा और आप लोगों को पूरा का पूरा आउटपुट क्या होने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। तो देखें हमारे पास अल-फातिहा से लेकर ये तमाम की तमाम जो है क्या सूरतों के नाम आ रहे हैं आपके पास। हाँ, तो आप लोग देखो फुल अरबिक फ़ॉन्ट के साथ आ गए सूरतों के नाम, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब देखो अगर अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बराबर में मुझे इंग्लिश के नाम मिले, तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, प्लस का साइन देना है। किस लिए, प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पर आके एक पाइप सिंबल होता है हमारा यहाँ पे, वो मैंने पाइप सिंबल लिया। हाँ, और उसके बाद आके मैंने दोबारा प्लस दिया, और दोबारा प्लस देने के बाद मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, कुरान डॉट गेट, और गेट क्या कर देंगे हम लोग, सूरा इंग्लिश, और इंग्लिश भी क्या इंडेक्स प्लस 1। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर आके ये काम कर दिया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके ये काम तो कर लिया, और इसके नीचे एक काम हम लोग एक और कर लेते हैं, वो ये कि हमारे पास टाइटल तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब मैं चाह रहा हूँ सब टाइटल के अंदर क्या आ जाए भाई, सब टाइटल के अंदर मीनिंग आए, ये चाह रहा था ना मैं। तो मैंने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके काम ये करना है, लिखना है सब टाइटल, और सब टाइटल के अंदर भी क्या टेक्स्ट विजिट आए, और टेक्स्ट विजिट क्या काम करें, देखें कुरान डॉट गेट सूरा नेम, और यहाँ पे सूरा नेम हम लोग क्या कर लेते हैं, इंग्लिश में कर लेते हैं। सही, तो इधर आके हम लोग लिख देते हैं इंडेक्स +1। सही है, और सेव किया, शिफ्ट ऑल्ट F सेव। और अब हम लोग देखते हैं कि इधर आंसर कैसा शो हो रहा है। यहाँ पे आके नहीं कहते हैं, आप इंडेक्स +1 कर दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सही है।
अच्छा अभी कुछ री ओपनिंग और ये इस तरीके से तमाम लिखा हुआ है। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सूरह का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, सही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट इंग्लिश हटा देंगे और पूरा का पूरा आप ये वाला कोड यहाँ पर इसी तरीके से रहने देंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, ये जो टाइटल वाली जो जगह है यहाँ पर आके आप लोगों ने इंग्लिश लिखा था, इस इंग्लिश को हटा दो और यहाँ पे सूरह नेम देने दो, सही है, बात समझ में आ रही है। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या, सेव करेंगे और कंट्रोल एस रीस्टार्ट किया हम लोगों ने। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप लोग देखो मेरे पास पूरे के पूरे सूरतों के नाम अल-फातिहा और अल-फातिहा के बराबर में अल-फातिहा और उसकी मीनिंग नीचे आ रही है बनी हुई, तो कंप्लीट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो क्या हो, वो एक हर सूरत को ओपन करे, तो वो कैसे होगा भाई, उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर आके ऑन टैप की फंक्शनैलिटी करनी है। ओके जी, तो देखें हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और इधर आने के बाद हम लोगों ने ऑन टैप करना है। क्या करना है, ऑन टैप। अच्छा ऑन टैप के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जल्दी से आ जाए, देखें यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस का एक फंक्शन आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके अपना वो कोड लिखना है जिससे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर हम लोग जा सकें। तो जब हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेटर। क्या यूज़ करते हैं भाई, आप नेविगेशन के ज़रिए से पहले दिन यहाँ पे आए होंगे, ऐसे ही है भाई, गूगल मैप को फॉलो किया, नेविगेट होते हुए यहाँ पर आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से नेविगेटर होता है हमारे पास। नेविगेटर क्या काम करता है, आप उसको अपनी उस पर्टिकुलर स्क्रीन का नाम बताते हो जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जाना चाह रहे हो, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जाना चाह रहे हो। तो भाई मैं जाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर, तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे बोलूँगा नेविगेटर डॉट पुश, कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है जिस स्क्रीन का मैं नाम ले रहा हूँ, सही है। और वो क्या है, वो भी मटेरियल पेज स्क्रीन है, वो भी मटेरियल का क्या है, पेज राउट है, सही है। तो मैंने वहाँ तक क्या करना है, पहुँचना है। इट्स मीन डैट कि मैंने भाई, आप बोलेंगे कि मुझे CISB कॉलेज आना, तो आपसे रिक्शा वाला या जिस भी कैब वगैरह पर आप बुक कर रहे होगे तो वो आपसे क्या बोलेगा, भाई वो कहाँ पे है, ऐसे ही है, किस जगह पे, तो आप बता देंगे कि भाई वो शायरा फैसल के पास है, सही है। तो आप जो है पहुँच सकते हैं आसानी के साथ। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग भी जो है यहाँ पर नेविगेटर का यूज़ करते हैं। तो नेविगेटर हम लोग देखेंगे इधर आके और नेविगेटर डॉट पुश, और उसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, मटेरियल पेज राउट लिखा हुआ आ रहा है। अब इधर क्या चाहिए, उसको बिल्डर चाहिए कि भाई कौन सा पेज ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से मैं जाऊँ। तो मैं यहाँ पर आके अपनी नेक्स्ट स्क्रीन का नाम दे दूँगा। अब मेरी यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन की कौन सी स्क्रीन है, कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन ही होगी, हाँ ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने यहाँ पे आके नाम दे दिया अपनी डिटेल सूरह पेज का। किसका नाम दे दिया, डिटेल सूरह, यहाँ पे लिख दिया डिटेल सूरह। और यहाँ पे आके अभी ये स्क्रीन मैंने बनाई नहीं है, ये मैं बनाऊँगा, तो मैंने यहाँ पर आके डिटेल सूरह नाम दिया। तो देखो एरर आ रहे हैं, उसको इस नाम की कोई भी स्क्रीन नहीं मिल रही। हाँ तो अब मैंने यहाँ पे आना है नीचे, और नीचे आके एक हम लोग क्या बना लेंगे, अपनी STF फाइल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद STF लिखा, और इधर आके मैं जो है क्या काम करता हूँ, लिख देता हूँ डिटेल सूरह, सही है। तो मैंने एक और स्क्रीन बना दी। अब मैंने एक और स्क्रीन बना दी, तो अब मैं क्या मटेरियल ऐप दोबारा लिखूँगा, नहीं, मैं क्या लिखूँगा, स्कैप फोल्ड लिखूँगा। क्या लिखूँगा, स्कैप फोल्ड। और स्कैप फोल्ड के अंदर मैंने जो है यहाँ पर आके क्या ले लिया, बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं जो है इधर आके क्या काम कर लेता हूँ, अपना वो काम करूँगा जो कि मेरी सूरत का काम है, सही, कि जिससे मेरी पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, मुझे सूरत मिल जाएगी। तो वो वाली स्क्रीन मेरे पास पहले से बनी हुई रखी हुई थी कुरान ऐप के अंदर। हाँ तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जस्ट इन्होंने वही लिस्ट स्टाइल के अंदर एक चीज़ यूज़ की हुई है, कुरान डॉट गेट वर्ड्स। हाँ ऐसे ही है, टाइटल के अंदर कुरान डॉट गेट वर्ड्स, और 18 सूरत का नाम है, इंडेक्स +1, कि भाई इंडेक्स से मतलब के सूरत के पहली आयत से चलो कहाँ तक, भाई जहाँ तक सूरत का काउंट आ रहा है, मतलब कि सूरतों की जितनी भी वर्ड्स काउंट है, मतलब मिसाल के तौर पे 286 सूरह बकरा की आयत है, 7 सूरह फातिहा की आयत है, सूरह कौसर की 3 आयत है। हाँ तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर गेट वर्ड्स काउंट में इनडायरेक्टली तौर पे जिस भी सूरत का नंबर देंगे उस सूरत का क्या आ जाएगा, वर्ड्स काउंट आ जाएगा। भाई 2 देंगे तो इधर 286 आ रहा होगा आइटम काउंट में। हाँ
1 देंगे तो क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 से क्या होगा, इंडेक्स प्लस 1 में यही था ना, सेकंड पैरामीटर किसका था, वर्ड्स नंबर बतानी थी। तो वर्ड्स नंबर हर उसके बाद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि लिस्ट व्यू बिल्डर को दी हुई है, ऐसे ही है। लिस्ट व्यू बिल्डर को दिया हुआ है ना ऊपर, अगर आप लोग देखो वही चीज़ हम लोगों ने अभी यूज़ करके देखी। तो मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करूँगा और उधर जाके क्या कर दूँगा, पेस्ट कर, सही है, कॉपी किया अभी। लेकिन हम लोगों ने कुछ चेंजेस भी करनी है इसमें, सही है। कैसे देखें, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद पेस्ट तो कर दिया। अब पेस्ट जब किया तो ये यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो इस एरर्स को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पे आके हम लोगों ने जो एक्स्ट्रास ब्रैकेट थी वो क्या कर दी, हटा दी। एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटाई, शिफ्ट ऑल्ट एफ किया और यहाँ पे आके हम लोगों ने डिटेल सूरज नाम का जो है पेज भी हो गया। अच्छा, इधर आके हम लोगों ने एक टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ, वो टर्मिनेटर भी लगा देना है हम लोगों ने। अच्छा सॉरी, आपने यहाँ पे आके एक ब्रैकेट और एक टर्मिनेटर लगा दिया, सही है। शिफ्ट ऑल्ट एफ किया और आपके पास ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रेडी है। हाँ, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके एक काम करते हैं, और वो काम ये कि हम लोगों ने यहाँ पे आए और हॉट री स्टार्ट किया आर बटन प्रेस करके। तो देखें मैंने यहाँ पे आके काम किया, तो अब आप देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ है। पूरी स्क्रीन रीस्टार्ट हो रही है और इस रीस्टार्ट स्क्रीन के ऊपर आपके पास पूरी की पूरी सूरत के अंदर टैब भी आ गया। पहले टैब आ रहा था नहीं, तो मैंने सूरह फातिहा को ओपन किया, तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे सूरह कहाफ ओपन हो रही है। क्या ओपन हो रही है, सूरह कहाफ ओपन हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं जो है यहाँ पर आके एक काम ये करूँ कि भाई सूरह बकरा को ओपन करूँ, तो तब भी सूरह कहाफ ओपन हो रही है, बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड कोडेडली क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, और 18 कौन सी सूरत है, सूरह कहाफ है। तो वो हर स्क्रीन पे मुझे क्या ओपन करवा रही है, 18 सूरह ओपन करवा रही है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चली कि मैं अगर अपनी पुरानी स्क्रीन से अपना सूरत का नंबर भेजूँ, तो वो नंबर वो पर्टिकुलर सूरत को दे दूँ, तो वो पर्टिकुलर सूरत ओपन हो जाएगी हमारे पास। अगर मैं नंबर पीछे से 7 दूँ तो 7 सूरह ओपन हो जाएगी, 1 दूँ तो सूरह फातिहा ओपन हो जाएगी, 2 दूँ सूरह बकरा ओपन हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पे आके क्या काम करना है वो देखें। इधर आएंगे और इधर आने के बाद हम लोगों ने जनाब एक काम ये करना है, इधर आके जो डिटेल सूरह है उसको हम लोग एक नंबर दे देंगे, इंडेक्स, सही है। और इंडेक्स भी कौन सा, +1, सही है जी। अब ये वाला पैरामीटर उसको तो नहीं पता, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट स्क्रीन में तो कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। क्लास के अंदर क्या बनती है, फील्ड्स बनती हैं, ये वाली चीज़ थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या बनाया, सूरह एक मेंबर बना देंगे, और वो मेंबर क्या है हमारे पास, सूरह नम का। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया सूरह नम, और आप इसको NUM कर दें और यहाँ पे आके इसको बता भी दें, इधर भी बता देंगे कि भाई दिस डॉट सूरह क्या है, नम, ओके जी। और मैंने यहाँ पे आके ये बात बोल दी। अब जैसे ही मैं ये बात बोलूँगा तो अब वो बोलेगा कि भाई आपके पास जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कांस्टेंट इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि उसमें तो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, अब चेंज हो रही हैं। भाई पहली मरतबा सूरह फातिहा हो सकती है, दूसरी बार सूरह यासीन हो सकती है, तो वैल्यूज़ तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो भाई यहाँ से आप जो है आके अब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, हटा दोगे। तो मैंने यहाँ से आके इसको हटा दिया। तो जब मैंने इसको हटाया तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 18 लिखा हुआ आ रहा है। अब 18 के अंदर मैंने जो है कुछ इस तरह का काम करना है कि भाई 18 की बजाय जिस मैं सूरत के टैब पे क्लिक करूँ वो वाली सूरत क्या हो, ओपन। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पर आके मेरा नंबर किस में सेव है, अभी पिछली स्क्रीन का सूरह नम नाम के वेरिएबल में सेव है, हाँ ऐसे ही है ना। वहाँ से डिटेल सूरह से मैंने यहाँ पे डिटेल सूरह ये जो है यहाँ से इंडेक्स +1 भेजा। अब वो किसने पकड़ा, वो यहाँ पर डिटेल सूरह की सूरह नम ने पकड़ लिया, नाम वेरिएबल ने पकड़ लिया है। कौन सा, सूरह नम नाम के वेरिएबल ने क्या किया, पूरा का पूरा नंबर ले लिया। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, इधर आएंगे और इधर आने के बाद हम लोग लिखेंगे विजेट डॉट सूरह नम लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। जब भी पुरानी स्क्रीन के वेरिएबल को, मतलब कि
पुराने वेरिएबल को जो कि पिछली स्क्रीन से आ रहा है उसको जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विजिट लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, सूरह नम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सूरह नम। और यहाँ पे आके 18 इधर भी लिखा हुआ है भाई। आइटम काउंट में भी ये तो नहीं कि हमेशा जो है उतनी सूरतें दिखाओ, उतनी आयतें दिखाओ जितनी कि इसमें सूरह नंबर 18 में, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भाई सूरह फातिहा के अंदर उतनी आयतें देखनी है जितनी कि इसमें सूरह फातिहा के अंदर है, जितनी सूरह बकरा के अंदर है उतनी ही देखनी है। तो मैं यहाँ पर भी आके गेट वर्ड्स काउंट में भी यही बात बोलूँगा कि भाई जो आपको पिछली स्क्रीन से नंबर मिले ना वो वाले आप नहीं मिले। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद भी क्या बोल दिया, विजिट डॉट सूरह नम। तो मेरे पास यहाँ पे सूरह नम आ गया। शिफ्ट ऑल टैब किया यहाँ पर आके, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये पूरी की पूरी आपकी कुरान ऐप रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें यहाँ पर हम लोग आए और इधर आके जैसे ही आर प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए अल फातिहा पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास सूरह फातिहा आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ अल बकरा पे क्लिक किया तो मेरे पास सूरह बकरा आ रही है। हाँ, इसी तरीके से मैं जो है यहाँ पर कोई बीच से सूरत पे ओपन कर देता हूँ, और वो कौन सी सूरत है मेरे पास, सूरह रहमान ओपन कर लेता हूँ मैं, यासीन कर लेते हैं ओपन। चलें तो सूरह यासीन हमारे पास, ये देखें सूरह यासीन भी आ रही है। इट्स मीन डैट कि जो सूरत मैं ओपन कर रहा हूँ और उसकी आखिरी आयत तक वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको शो हो रही हैं। सूरह यासीन की लास्ट आयत यही है, तो वो आपको पूरी की पूरी शो हो रही है। तो अब आप लोगों ने देखा कि कितने हम लोगों ने कम टाइम पीरियड के अंदर पैकेज के ज़रिए से क्या कर लिया, पूरा का पूरा कुरान पाक हम लोगों ने उसको एक कुरान ऐप के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग घर से एक काम ये करिएगा कि ऑडियो का एक पैकेज इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो मैं कल करवाऊँगा। सही है, करिएगा, सही है। और ये वाली कुरान ऐप जो है बनाने की कोशिश करिएगा। ओके जी, तो ये वाली बात है। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं तर्जुमा आ जाए तो आप लोग इसकी कोशिश करें। भाई पूरा का पूरा तर्जुमा मैं लेकर आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। वो क्या काम करोगे, देखो बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना है जी, इसी के नीचे एक ग्रेडेट का जी देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पर। अब देखें ये गेट वर्ड्स ट्रांसलेशन लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों ने कौन सा यूज़ किया है, गेट वर्ड्स यूज़ किया है फंक्शन, ये वाला फंक्शन यूज़ किया आप लोगों ने। हाँ, अब आप गेट वर्ड्स ट्रांसलेशन पे जाएं और यहाँ से आके इस पूरे को क्या कर लो, कॉपी कर। इस मेथड को आप लोगों ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। सही है जी। और उसके बाद आके आप लोगों ने सिंपल इज़ दैट कि आप जो है यहाँ पर आएंगे और इधर आके सब टाइटल पे जाएंगे। सब टाइटल पे जाने के बाद आपने लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखने के बाद आप जो है इधर आके प्रेस कर दोगे और यहाँ पे सूरत नंबर में क्या आ जाएगा। आप अगर देखो यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है, और वो क्या कि कुरान लिखना है। हर मेथड से पहले कुरान लिखना होता था, तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, कुरान डॉट गेट वर्ड्स ट्रांसलेशन आ रहा है लिखा हुआ। अब मुझे सूरत का नंबर बताना है। सूरत का नंबर पिछली स्क्रीन से मिलेगा, विजिट डॉट क्या, गुड। तो विजिट डॉट क्या आ गया, सूरह नाम आ गया। आप लोग बता रहे हैं मुझे, मैं नहीं बता रहा, सही आप ही लोग बता रहे हैं ना। तो अब देखें, अब मैंने इसी तरीके से वर्ड्स नंबर लिखना है, तो वर्ड्स नंबर मुझे इंडेक्स से पता चल रहा है, तो इंडेक्स +1 आ गया यहाँ पे, गुड। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने ये काम कर लिया। इसी तरीके से अब जो है आप लोगों को ट्रांसलेशन चाहिए, तो ट्रांसलेशन के लिए भाई आप लोगों ने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है और ये हटा दो, और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या लिख दिया, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कौन सी चाहिए आपको, आप लोगों ने ट्रांसलेशन उर्दू ले ली, सही है, कौन सी कर लें,
जो भी क्लिक करेंगे वो मिलेगा। अच्छा, वो काम अगर आपने करना है ना तो वो पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन से होगा, वो आप कर लीजिएगा घर से। टास्क है आपको, सही है, मैं आपको ये टास्क चेक करूँगा। ओके जी, चलें। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके कौन सा करना है, उर्दू कर दिया, सही है। तो वो वाली चीज़ भी हो जाएगी, बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या उसमें ड्रॉप डाउन ऐड करना है, सही है। तो वो मैंने आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया था, उसमें क्या था, ड्रॉप डाउन ऐड हुआ था जो भी। हाँ, बस उसमें आप जो है जितनी भी ट्रांसलेशन है उसको उठा के वहाँ पे रख देना, हो जाएगी पूरी। कॉपी किया, अब देखें हम लोगों ने, और यहाँ पे आके वही फंक्शन जो कि ट्रांसलेशन का था, जो यहाँ पे हम लोग कॉपी करके लेकर आए, उसके ज़रिए से आप लोगों की ट्रांसलेशन भी आ जाएगी। अभी हम लोग हॉट रीस्टार्ट करते हैं, देखें हॉट रीस्टार्ट किया, देखो हमारे पास आई करके लिखते थे या ओएल करके पेज को स्कैन करते थे। लिस्ट को OL और LI कर दो। देखें ये लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों के पास। अब आप लोगों के पास एक चीज़ इधर आ रही है और एक चीज़ इधर आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट की दो डायरेक्शन होती हैं, एक होता है RTL और एक होता है LTR, मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग यहाँ पर आके अपनी जो कहते हैं उर्दू है वो भी हमारे पास टेक्स्ट लाइन राइट के ऊपर जाएगी। तो हम लोग यहाँ से आके क्या करेंगे जनाब, इधर आएंगे और इधर आने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन RTL लिखा हुआ आ रहा है, आपने यहाँ से आके क्या कर दिया, RTL कर दिया। और इधर आके एक कॉमा भी देना था आप लोगों ने, तो वो कॉमा भी दे दिया। शिफ्ट ऑल्ट टैप किया और यहाँ पे ये काम कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली क्लास आप लोगों को आज की बहुत अच्छी लगी होगी। Alt F या I? शिफ्ट ऑल्ट F फॉर फारिग, ओके सही है। चलें, अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके ये चीज़ देखी, सूरह फातिहा के ऊपर क्लिक किया तो अब आप देखें मेरे पास यहीं पे ही नीचे आ रहा है। तो आप यहाँ पर आके ये काम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास पूरी की पूरी ट्रांसलेशन भी लिखी आ रही है। आप उसके अंदर कोई अच्छा सा ट्रांसलेशन का फ़ॉन्ट डाल दीजिएगा उर्दू का, मुझे नहीं पता उर्दू का के एक उर्दू का बहुत अच्छा फ़ॉन्ट होता है, जमील नूरी नस्ताली करके आता है, सही है। वो आप लोग करके देखिएगा कि गूगल फ़ॉन्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग जो है इसमें क्या कुछ उर्दू का भी एक फ़ॉन्ट डाल दीजिएगा, ओके जी। अच्छा, अब देखें, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पर आके अगर एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश की जगह पे टेक्स्ट डायरेक्शन RTL की बजाय हम लोग जो है यहाँ पर आके एक काम एक और भी कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट भी कर सकते हैं, सही है जी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन राइट कर दें, सही है जी। आपकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, राइट की साइड पर हो जाएगी, ओके। तो मैंने यहाँ पे आके राइट कर दिया, ओके। अच्छा, अब एक काम ये करेंगे हम लोग, भाई सबसे ऊपर जो है स्कैप फोल्ड वाली जगह पे हम लोग चाह रहे हैं कि सूरत का नाम भी लिखा हुआ है, किसमें, ऐप बार के अंदर, जो ऐप बार हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है। आप लोगों के पास ये जो कुरान की एग्जाम्पल थी नीचे पूरी जिसमें सूरह कहफ आ रही थी आपके पास, यहाँ पे एक ऐप बार बना हुआ है। आपने इस ऐप बार को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना, सही है। ये ऐप बार यहाँ पे भी कॉपी कर लें और यही ऐप बार आप लोग सूरह इंडेक्स में भी कॉपी कर लें। बस थोड़ी सी चेंजेस करेंगे आप लोग। यहाँ पे 18 की जगह पे क्या लिख दोगे, विजिट डॉट सूरह नंबर, बिकॉज ऑफ कि आप पूरा सूरत का नंबर यहाँ पे लेकर आना चाह रहे हो, ओके। सूरत का नाम लेकर आना चाह रहे हो तो सूरत का नंबर दोगे तो आपको सूरत का क्या पता चल जाएगा, नाम पता चल जाएगा। अच्छा जी, एक और ये कि आप लोगों ने यही स्कैप फोल्ड जनाब यहाँ पर भी देना है। और यहाँ पे देने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इधर आके आप इसको कर दो यहाँ पे आप लोग आए गूगल फॉन्ट पे, सॉरी क्रोम पे, और क्रोम पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है, आपने यहाँ पे आके लिख लेना है। अच्छा, मेरे पास अभी उर्दू का कीबोर्ड नहीं है वरना मैं लिख देता। तो यहाँ पर एक मिनट, जी 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 मुझे पता है जी। देखें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मुसहफ़ कुरानी, सही। यहाँ पे अरबिक को कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टारगेट ताकि वो अरबिक में ट्रांसलेट करके बता दें। कहाँ है अरबिक, ये है, ओके ओके सही है। यहाँ पे आपके पास इसको हम लोग कर लेते हैं, मुसहफ़ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मुसहफ़ लिखा हुआ है, ओके जी। तो मैं यहाँ पे मुसहफ़ लिख देता हूँ और
उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और माशाल्लाह से अब हो गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, कंट्रोल बी पेस्ट, और इधर आके हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके अंदर हाँ स्टाइल दे देंगे। कौन सा वाला? गूगल फॉन्ट का, सही है। तो गूगल फॉन्ट जो हम लोगों ने अभी यूज़ किया था वही दे देंगे। तो मैं यहाँ पर जी कैपिटल है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर आगे क्या करना है, अमीरी कुरान लिखे हुए हैं, या अमीरी भी अगर लिखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा फॉन्ट है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके जी, तो ये वाली चीज़ थी हम लोगों ने देखी ऐप बार के अंदर, और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सारे काम अपने करके देख लिए, और कंट्रोल एस सेव करते हैं, और एक लास्ट अपनी ऐप की जो है कहते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके आर करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आर किया तो देखो आपके पास ये लिखा हुआ आ गया मुसफ़, और उसके बाद अच्छा हाँ, अगर आप मुसफ़ को सेंटर में करना चाह रहे हो तो आप जो है सेंटर विजिट का भी यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ पहले ये पूरी ऐप देख लो। ये हम लोगों ने यहाँ पर आके क्लिक किया तो अल-फातिहा लिखा हुआ आ रहा है, अल-फातिहा के ऊपर हाँ। इसी तरीके से अगर आपने जो है यहाँ पे अल-बकरा के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास सूरह बकरा विद ट्रांसलेशन लिखी हुई आ रही है। ओके जी, तो आप लोग यहाँ पर आके ये वाला पूरा का पूरा काम कर सकते हो आसानी के साथ। और आप देखें ऊपर हमारे पास ऐप बार भी बना हुआ आ रहा है। अगर आपने अच्छा, अब बात होती है रिस्पॉन्सिवनेस की, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस आप लोगों को फुल मिलेगी जनाब। वो कैसे कि आप जो है यहाँ पर आएँ, और यहाँ पे आने के बाद आपने ये ले लिया 15 तो है नहीं, चले 14 कर। ओके, तो आपके पास ये देखें पूरी ऐप बनी हुई आ रही, आप लोगों को ये ऐप पूरी की पूरी दिख भी रही होगी कि मोबाइल ऐप वर्जन के अंदर ये ऐसे रन हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पे डेटा केबल मौजूद है, हम लोग आप लोगों को दिखाते भी हैं कि यहाँ पर आप लोग अपनी ऐप मोबाइल के अंदर किस तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आके ये टाइप सी है, आईफोन वाले टाइप नहीं आजा आजा यार, हमने आपको इतनी अच्छी ऐप बना के दिखा रही है, आपको अभी भी लैब याद आ रही है। हाँ, तो लैब में ना कल आप सबका टेस्ट होगा। ओके, अब क्या हो गया? हाँ भाई, क्या अच्छा, तो टेस्ट भाई प्रैक्टिस आप लोग घर से करो ना। तो वीडियो कहाँ पे, ये वीडियो मैं अगर दे रहा हूँ तो ये तो मेरी आला ज़रफ़ी है। हाँ, काम तो आप लोगों ने करने हैं। हाँ, तो सेंटर टाइटल को हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ओके, और अब आप लोग देखें एक चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पर रिफ्रेश किया हम लोगों ने, तो मेरे पास ये कहते हैं टाइटल भी जो है आप लोगों का कहाँ पे आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ से क्या कर लो, देखो तो मुसफ़ दरमियान में लिखा हुआ आ रहा है, तो सेंटर अलाइन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोगों ने डिबग का टैग हटाना है तो क्या करोगे, सारे बताओ। दीपक को नहीं हटाना है, डिबग को हटाना है। हाँ, ओके, मैंने बोला कहीं तुमने अपनी क्लास के दीपक को हटा दिया, ऐसा तो नहीं करना है भाई जी। हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के अंदर जाके डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करते हैं सबसे पहले। और डेवलपर ऑप्शंस आप लोग को कहाँ से मिलते हैं, अबाउट फ़ोन के अंदर जाएंगे आप लोग, सही है। और अबाउट फ़ोन के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने
सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना है, और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाने के बाद बिल्ड नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना बिल्ड नंबर, उसके ऊपर टैब देना है। तकरीबन 7 टैब्स होते हैं आप लोगों के, वो देने के बाद आप लोग डेवलपर बन जाते हैं 7। तो आप लोगों को वो बता देते हैं 7 होते हैं, 3 होते हैं, जो भी होते होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा, सही है। फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। आपने इसमें जाना है, और इसमें जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देंगे, सही है। तो यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर दें, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने ओके करना है। इसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आप इस पीसी के अंदर ही डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। जी भाई मैं इसके अंदर, तो ऑलवेज अलाउ दिस कंप्यूटर, सही है। तो आपके पास यहाँ पर अब आप देखिए मेरी डिवाइस यहाँ पे शो होने लग गई है, तो जी, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, इधर आके इस डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फ्लटर रन क्या करेंगे, देखें यूज़ करने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह, सही। हाँ हाँ यूज़ भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट खेल, अब देखें फ्लटर हम लोग क्या लिखेंगे, रन लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनाब, फ्लटर रन। और फ्लटर रन लिखने के बाद आप लोग देखें A12 के ऊपर आपकी लॉन्च हो रही है ऐप। तो ये जैसी लॉन्च होती है हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास को करेंगे एंड। तो यहाँ पे जब तक मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, ओके। अच्छा देखिए आप लोगों ने यहाँ पर कहते हैं अगर अपनी मोबाइल स्क्रीन्स को देखना है तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर करेंगे, वाइजर कर रहे होंगे, सही है। वाइजर के लिए आप लोगों ने यहाँ पे वाइजर को डाउनलोड करना है, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, सही है। तो आप लोग इसको देखो आप लोगों ने कहाँ पे सेव किया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कहते हैं शो फोल्डर पे चले जाएंगे, सही है, जहाँ पे हमारा ये वाइजर डाउनलोडेड है। आपने यहाँ से आके क्या करना है, वाइजर को डाउनलोड करना है। ये तकरीबन 120 MB का सॉफ्टवेयर है। आपने यहाँ से राइट क्लिक किया और ये आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना आपको, ये इसी को ही ओपन करके दिखा रहा है। रन, सही है, यस करना है आपने, अलाउ करना है, रन करना है, देन ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये बेसिकली 2 एक साथ हो रहे हैं ना, तो इस वजह से पहले एक बार क्या हो गया, आराम से। जी आप लोगों के पास ये जो है पूरा का पूरा डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। आप लोगों ने यहाँ से आके इसको अलाउ कर देना से ये अलाउ होगा। आप लोगों को जो है यहाँ पर ये वाइजर के ज़रिए से ऐप पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। आप लोगों ने जस्ट क्या काम करना है, ये रीसेट वाइजर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाइजर ओपन भी होना शुरू हो गया। तो आपने यहाँ से आके इसको ओपन कर लेना, सही है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा कि आपके पास जो है 2 तरह के ऑप्शन दे रहा होगा, एक एंड्रॉयड का ऑप्शन दे रहा होगा और एक किसका ऑप्शन दे रहा होगा, iOS का ऑप्शन दे रहा होगा, सही है। तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप रिमोटली अपनी डिवाइस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आपने यहाँ पे आके सिर्फ क्या किया, व्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आपकी स्क्रीन के अंदर अनटिल अनलेस के आपके पास जो है पूरा का पूरा डेटाबेस कनेक्ट हो। तो आप देखें मेरे पास ये पूरी ऐप नज़र आ रही है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है आप लोगों को, सही है, जो आप लोगों के पास शो हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी कौन सी ऐप बनाई है वो आप लोग देखें। हम लोगों ने जो ऐप बनाई है वो है आपके पास लेक्चर 2 मुसफ़ के नाम से। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास पूरी मुसफ़ ऐप शो हो रही है। तो ये मोबाइल के अंदर वर्जन कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही है जी। तो ये वाइजर इसलिए यूज़ होता है कि वो आपका रिमोटली जो है आपके कंप्यूटर में आप अपनी ऐप को डायरेक्ट देख सकते हो। तो मैं जो आप लोगों को मना कर रहा था वर्चुअल डिवाइस को ना बना दे,
बिकॉज क्योंकि वो आप बनाएंगे तो आपके सिस्टम पे उसका असर होगा वो ये कि आपका सिस्टम जो है लैग करने लग जाएगा, सही है, सॉफ्टवेयर उसमें बहुत मुश्किल से ओपन होगी, सही है। तो वो वाली चीज़ से बेहतर है कि आप वाइजर को इंस्टॉल कर लें, 120 MB का सॉफ्टवेयर है, ओके, और उसको कनेक्ट कर लें और अपने मोबाइल से डिबगिंग देखें, सही है जनाब। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं और ऑफ करते हैं। अच्छा, घर से काम क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी।